नमस्कार, आप देख रहे हैं अवध केसरी टीवी। और हमारे साथ जो शख्सियत हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, फिर भी आपको बता देते हैं कि ये सुनील दत्त दुबे जी हैं, डीएसपी निचलौल। और सर, सोशल मीडिया पे आप लोग शायद ही इनके मोटिवेशनल स्पीच से या ऐसे कारनामे से आप अछूते होंगे, फिर भी हम सर जानना चाहेंगे आपसे कि ये जो ऑपरेशन मुस्कान के संबंध में थोड़ा सा कुछ। ये ऑपरेशन मुस्कान ऐसे बच्चे जो नाबालिग घर से नाराज़ होकर अथवा अन्य कारणों से शहर की चकाचौंध से घर से निकल जाते थे और वो जनरली किसी गलत हाथों में पड़ जाते थे, किसी गैंग के हाथ में पड़ जाते थे, अथवा जो एनजीओज़ रहती थी रेलवे स्टेशन बस स्टेशनों पर, उनको शेल्टर होम में रख देती थी और थाने में उनकी गुमशुदगी दर्ज होती थी और वो गुमशुदगी एक कागज़ों पर रह जाती थी। मात्र पोस्टर चिपकाने भर से जो है पुलिस का काम हो जाता था। पर मैंने उसको एक ऑपरेशन की तरह लिया। जब कोई बच्चा गायब हो जाता था तो मेरी कई टीमें उसको शेल्टर्स होम पर, होटलों पर और कई जगह जो मिसिंग्स हमारी वेबसाइट्स हैं उन पर अपलोड करके हम उनको खोज के देते थे। और उस बच्चे को देखकर घर के लोगों के चेहरे पर जो मुस्कान आ जाती थी, उसको हम लोग ऑपरेशन मुस्कान नाम दिया और वो सफल रहा। मैं अब तक 300 करीब बच्चों को खोजकर उनके गार्जियंस को सौंप चुका हूँ, जो एक बहुत अच्छी उपलब्धि है और मेरे जीवन की कमाई भी है, क्योंकि उनके जो मुँह से दुआ निकलती है वो हमारे लिए किसी भी दौलत से बढ़कर है। चौर चर्चा है इस बात की, आपके जो मिशन मुस्कान है। इससे पहले हम लोग बहुत पहले आए थे इस थाने पे, कायाकल्प पूरा बदल गया है। ये अच्छा लगता है कि जो हमारे थाने या हमारे ऑफिस में आए उसको एक सुखद अनुभूति प्राप्त हो। पुलिस के पास जो भी आता है वो पीड़ित होता है और उस माहौल को देखते हुए अगर पुलिस के थाने क्लीन और ग्रीन हैं, साफ हैं, हरियाले हैं, पुलिस जन के चेहरों पर मुस्कुराहट है, तो आने वाला व्यक्ति समझता है कि सब कुछ ठीक है। जब पुलिस हंस रही है, इसका मतलब लॉ एंड ऑर्डर, देश की कानून व्यवस्था अच्छी है, ये व्यक्ति महसूस होता है। इसलिए जो पुलिस के थाने या जो भी ऑफिस हैं वो हमारे क्लीन और ग्रीन होना चाहिए। उसको हम लोग ऑपरेशन कायाकल्प कहते हैं कि जो पहले था उसको हमने एकदम बदल दिया है और हम लोग चाहते हैं कि सभी थाने साफ़ सुथरे रहें और स्वच्छ दिखें, अच्छे दिखें। सर, एक तरह से कह सकते हैं कि सैकड़ों युवाओं की तरफ से हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि आपके जर्नी के बारे में सैकड़ों युवाओं ने कहा कि जाइएगा तो सर से पूछिएगा उनकी जर्नी कैसी रही, यहाँ तक का सफ़र उनका कैसा रहा। देखिए, जहाँ तक जर्नी का सवाल है तो हम लोग भी उन्हीं युवाओं की तरह रेलवे स्टेशन की बेंचों पर मार्कशीट और सर्टिफिकेट का थैला सिर पर दबाकर सोए हैं। उन्हीं की तरह हम लोग एग्ज़ाम देने पीसीएस का जाते थे, सिविल का जब एग्ज़ाम देने जाते थे, धूप बहुत तेज़ कभी रहती थी तो एक गमछे से ऊपर उसको पकड़ के चारों लोग उसके नीचे एक छाते का जैसे काम करते थे। हमने भी वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ते समय जो कुकर की सीटी है, भूख लगती थी तो कभी खिचड़ी बना के खा जाते थे, तो कभी किसी ठेले पर बाटी चोखा खा लेते थे, कभी बहुत सिंपल होता था तो हम लोग निनुआ की सब्जी और रोटी बना के खा लेते थे, आसानी से बन जाती थी। ये सफ़र तो कष्टमय रहता ही है, लेकिन एक जुनून रहता है और जहाँ जुनून है वहाँ सफलता की उम्मीद अवश्य है। क्योंकि हम लोग एक कहावत कहते थे कि न गर्मी जून में होती है, न गर्मी ऊन में होती है, न गर्मी खून में होती है। जब मैंने पढ़ लिख कर जाना तो गर्मी जुनून में होती है और जुनून ही मुझे सफलता की एक रास्ता दिखाता है। मैं युवाओं से यही कहना चाहता हूँ कि अक्सर हमारे जो देश के युवक हैं वो विपरीत परिस्थितियों में फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, यहाँ तक आत्महत्या पर उतार जाते हैं। वो उनको फ्रस्ट्रेशन नहीं होना है, वक्त बदलता है और वक्त एक जैसा नहीं होता है। अगर हम असफलता को
सफलता में बदलना चाहते हैं तो हमारे लिए एक ही मूल मंत्र है, वो है मेहनत। और मेहनत से ही सब कुछ मिलता है। घोड़े की नाल दरवाजे पर लगाने पर सफलता नहीं पाई जा सकती है। हम आस्थावान हैं, हम धार्मिक हैं, पर लड्डू चढ़ाने से ही हम टॉप नहीं कर सकते हैं। अगर और सर देखा गया है कि ये जो प्रदर्शन हो रहा था अग्निवीरों का महाराजगंज जिले में, समझाने से युवक, खास करके आपका चर्चा आया कि आपने समझाया युवकों को और वो मान के अपने अपने घर चले गए। आपने कुछ उनसे कहा, क्या समझाया? देखिए, ये एक कंपटीशन का ज़माना है। अगर हम किसी भी दौड़ में हमको आगे निकलना है तो हमको चिंतन करना पड़ेगा, हमको दक्षता लानी पड़ेगी। डिग्री से हम एक डिग्री तो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अगर दक्षता नहीं है तो हम विपरीत परिस्थितियों का सामना नहीं कर सकते हैं। हमें हर परिस्थिति का सामना करना चाहिए। हर परीक्षा प्रणाली में परिवर्तन होते रहते हैं। जब भारत की सर्वोच्च जो हमारी सेवा है IAS IPS, इसका संघ लोक सेवा आयोग ने परीक्षा पैटर्न चेंज किया, CSET का पेपर डाला था। बहुत सारे युवाओं में हताशा पैदा हुई। बहुत सारे लोग इस बात से परेशान थे, कोई 4 साल से तैयारी कर रहा था, कोई 3 साल से तैयारी कर रहा था, लेकिन कोई घबराया नहीं और लोगों ने उस परीक्षा प्रणाली को स्वीकार किया। कुछ सफल हुए, कुछ असफल हुए। तो मुझे कोई भी लोकतंत्र में प्रैक्टिकल होते रहते हैं और हमको सपोर्ट करना चाहिए कि अगर कोई नई प्रणाली निकली है तो वो कोई रातों रात नहीं थोप दी जाती है। उसके पीछे एक चिंतन होता है और एक मंथन होता है। मंथन के बाद वो प्रणाली लागू की जाती है। हमें उसके अच्छे बुरे परिणाम, किसी के लिए अच्छे हो सकते हैं, किसी के लिए बुरे हो सकते हैं। संभव हो सकता है कि प्रणाली बहुत अच्छी हो, हमारी सेना को युवा मिले और जो वहाँ से निकल के आए हैं वो हमारी पुलिस में, पैरामिलिट्री फोर्सेज में, हमारे लेखपाल और समूह गांव और घा की जितनी भी भर्तियां हैं उनमें उनको प्राथमिकता मिलेगी और उनमें एक आत्मविश्वास पैदा होगा। पैसे से कोई चीज़ नहीं खरीदी जा सकती है। अगर आप में दक्षता है, ज्ञान है, अनुभव है तो आप भूखे नहीं रह सकते हैं। ऐसा नहीं है, बहुत सारे इंजीनियर्स ऐसे हैं जिनको लाखों का पैकेज मिलता है। बहुत सारे एडवोकेट हैं जिनकी एक एक केस की फीस 3-3, 4-4 लाख रुपए है। तो हमें दक्षता बढ़ानी चाहिए। हमें इस बात से नहीं घबराना चाहिए कि परीक्षा प्रणाली कैसी है। जो देश का नागरिक है उसको हिंसा का सहारा नहीं लेना चाहिए। हमें हर परिस्थितियों के लिए तैयार रहना चाहिए। कोई भी प्रणाली हो जाए, अगर हमें सफल होना है तो हम सफल होंगे। और वैसे भी सरकारी संपत्ति हम ही लोगों की संपत्ति होती है, उसे नुकसान पहुंचाकर हम खुद स्वयं का नुकसान पहुंचाते हैं। सर, एक आखिरी सवाल, हमने घूम के पता किया चौराहे पे और भी जगह पता किया कि जनता आपसे इतना जल्दी कनेक्ट कैसे कर लेती है। लोग आपको बता रहे थे कि हम लोग अपने घर जैसा मानते हैं। देखिए, कभी भी जीवन का एक लक्ष्य है, वो है इंसानियत। व्यक्ति चाहे किसी पद पर हो, किसी भी सामाजिक हैसियत पर हो, उसको इंसानियत नहीं भूलना चाहिए। आप पूरे दिन आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, आप डिग्री प्राप्त कर लेंगे, आप कंपटीशन फेस कर सकते हैं, आपको बहुत सारी नौकरी मिल सकती है, आप किसी भी तरीके से पैसा कमा सकते हैं। लेकिन जब शाम को आप सोने लगते हैं तो आपको सोचना चाहिए कि मैंने कुछ दिन में अच्छा काम किया कि नहीं किया। हमारे लिए हर देश का नागरिक एक सामान्य नागरिक है और वो नागरिक हमारे लिए पूजनीय है। हमें उसके साथ सद्व्यवहार करना चाहिए। उसकी पीड़ा को हम दूर कर सकें ना कर सकें, पर हम उसकी पीड़ा को सुन सकते हैं। जब वो व्यवहारिक होगा, हमारे पास आएगा, हमारा व्यवहार जो है वो जनप्रिय होना चाहिए। इसलिए कि हम राजा नहीं हैं, हम जनता के सेवक हैं, हम गवर्नमेंट सर्वेंट हैं और हमें ये समझना चाहिए कि अगर हमने वर्दी पहनी है तो जनता के पैसे से हमको वेतन मिलता है और जनता हमारे लिए सर्वोपरि है। हम अच्छे लोगों को हमें साथ देना चाहिए। जनता हमारा बहुत सम्मान करती है। वो इसलिए सम्मान करती है कि वो देखना चाहती है कि पुलिस जो है एक सेवा है और अन्य नौकरियों की भांति से पुलिस जो सेवा है वो हटकर है और इसका वही दायरा है जो हमारी समाज सेवा का रहता है और हम पुलिस में रह के लोगों की सेवा कर सकते हैं, जनप्रिय हो सकते हैं। अगर आप किसी के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो वो व्यक्ति निश्चित आपकी प्रशंसा करेगा। इस सेवा में बहुत जल्दी लोग नायक बनते हैं, बहुत जल्दी खलनायक बनते हैं।
ये सर समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए और केसी टीवी के साथ। धन्यवाद।